खबर जो हमने कल देर रात यहां पर आते हुए देखी है वो है सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़त। इसी पर बात चर्चा करेंगे। हमारे साथ जीजेपीसी के चेयरमैन किरीट बंसाली हैं, कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, लक्ष्मी डायमंड से सीएमडी चेतन मेहता एंड पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल सभी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बड़ा रिएक्शन यहां पर आता हुआ किरीट भाई, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वैसे ही नहीं हो रहे थे और अब इंपोर्ट्स के ऊपर भी जिस तरह के हमने कब आते हुए देखे हैं, क्या कुछ यहाँ पर काउंसिल इसे देखती है और यहाँ से अब क्या रिएक्शंस हैं? हमने कल ही रिटेल सेक्टर के बड़े दिग्गजों के साथ एक लंबी मीटिंग की है, रोड मैप तैयार किया है। हमने प्रधानमंत्री से, निर्मला जी से और पीयूष भाई से भी समय मांगा है। हाल ही में मैं आपसे बात करने आया, उसके पहले ही पीयूष भाई की ऑफिस से समय तय हो गया है। शायद कल हमारी मुलाकात दिल्ली में उनसे होएगी। ये एक्सपेक्टेड था जब प्रधानमंत्री ने 1 साल तक सोने की वपराश पर प्रतिबंध करने का अपील किया था, तब हम ये उम्मीद कर रहे थे कुछ ना कुछ कड़े कदम आएंगे और एक्सपेक्टिंग था, ये आया है आज। और उसको बारीकाई से जीजेपीसी सारे स्टेक होल्डर से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हमने 3-4 प्रमुख मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने की सोच रखी है। मैं आपसे बताऊंगा कि पहला मुद्दा ये है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में और इस एक्सपोर्ट मार्केट में जो 22 कैरेट के बदले 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट के गहने पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, जिससे इंपोर्ट पर काफी रुकावट आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, हमने बताया कि एक अनुमान है कि 25 से 30 हजार टन डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब हाउस होल्ड में और टेम्पल्स में सोना है, वो पाइपलाइन में कैसे आ जा सकता है। सरकार से के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर उस पर भी एक प्रस्ताव सरकार से आने की संभावना रख सकते हैं। तीसरी अहम मांग ये रखी है कि वॉलंटरी गोल्ड डिक्लेयर करने की कोई स्कीम सरकार लावे, तो एक पैन कार्ड पर अगर वो आ सकता है तो बहुत सारा हाउस होल्ड में गोल्ड है जो पाइपलाइन में आए तो हम इंपोर्ट पर रुकावट ला सकते हैं। किरीट भाई, आपको लगता है गोल्ड डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज होगी जिसको शायद कंट्री बहुत सही तरीके से ना ले? नहीं, मगर उसमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छी स्कीम आ सकती है तो उसका प्रतिशत मिल सकता है मनीषा। ओके, जहां तक आपने लोअर कैरेटेजेस और 30,000 टन जो हाउस होल्ड में है निकलने की उसकी बात की है, वो तो सही लगता है। गोल्ड डिक्लेरेशन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी एक सब्जेक्ट है। आई एम अज्यूमिंग आप उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन किरीट भाई, एक इंपोर्ट ड्यूटी आना एक चीज़ है जो ऑफकोर्स हमने रिएक्शन आते हुए देखे हैं, लेकिन जो पीएम की अपील है, इस बार जो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक है वो पीएम की अपील के बाद आई है, तो दोनों चीज़ें अगर मिला के साथ में यहाँ पर देखी जाए, क्या इम्पैक्ट आप इसका खरीदारी पर, इम्पोर्ट्स पर और इंडस्ट्री पर देखते हैं? देखो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हिसाब से चल रहे मनीषा, प्रधानमंत्री के जहन में ये बात स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट। तो उन्होंने सिर्फ ये गोल्ड रिलेटेड बात नहीं की। आपने अगर पूरा भाषण सुना होगा तो विदेश प्रवास रोकने के लिए बोला है, बड़ी शादियां रोकने को बोला है, विदेश में शादियां नहीं करने के लिए बोला है। कहीं ना कहीं जो हमारा रिजर्व है वो बेडली इफेक्ट नहीं हुए, उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान है और देश से अपील की है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अपील को प्रतिशत देते हैं और जितना संभव प्रयास है वो प्रधानमंत्री की अपील को साथ देने के लिए हम करेंगे जरूर। ऑलराइट, तो एक तरफ अपील है, दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और जैसे किरीट भाई हमें बता रहे हैं कि 3 पॉइंट एजेंडा है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिस्कस करने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं?